ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी, अदानी समूह और अन्य मुद्दों को लेकर आज फिर बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर टीएमसी के सांसद अपने चेहरों पर काले नकाब पहनकर सदन के बीचों बीच आ गए। कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी भी अडानी मुद्दे पर सदन के बीचों बीच आ गए। इस बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी के माफी मांगने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार सदन में शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी प्रकार की स्थिति रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। वहां के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने आज संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री का काशी दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे में वे काशी की जनता को 1450 करोड़ रुपए की योजनाएं समर्पित करेंगे। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी आ रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने अपने नागरिकों को अपने आधार कार्ड में निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने बताया कि ये लोगों को सुविधा देने का कदम है, जिससे लाखों निवासियों को लाभ होगा। हम निवासियों को अपने पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि वे डेमोग्राफिक डेटा को फिर से सत्यापित कर सकें, विशेषकर उन मामलों में जिनमें आधार 10 साल पहले जारी किया गया था और उसे कभी अपडेट नहीं किया गया है। यह निःशुल्क सेवा अगले 3 महीनों के लिए उपलब्ध है, अर्थात 15 मार्च से 14 जून 2023 तक। यह सुविधा फ्री में उपलब्ध है। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं कि यह सेवा केवल माय आधार पोर्टल पर निःशुल्क में उपलब्ध है और आधार केंद्रों पर पहले की तरह शुल्क देना जारी रहेगा और इससे लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग संबंधी सरकार की मुहिम की भी प्राप्ति होगी। प्रदेश के कारागार व होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कल देर रात वाराणसी के केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने जेल के बंदियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का अवलोकन भी किया। अवलोकन करने के बाद कारागार मंत्री ने कहा कि जेल में बंदियों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं का प्रचार प्रसार अन्य शहरों में भी किया जाए, जिससे लोगों को ये मालूम चल सके कि हमारे बंदी कामगार भी हैं। प्रचार प्रसार से इनके द्वारा बनाए गए सामान की बिक्री भी बढ़ेगी। श्री प्रजापति ने निरीक्षण के दौरान बंदियों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। जौनपुर में आज पुलिस ने एक मुठभेड़ में अपराधी आनंद सागर को मार गिराया। आनंद सागर के ऊपर कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के सतना जिले में हत्या करके 15 लाख रुपए की डकैती करने का आरोप था। मध्य प्रदेश पुलिस ने उस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। वहां के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आतंक का पर्याय बन चुके सुभाष यादव गैंग का अपराधी आनंद सागर जौनपुर जिले के केराकत कोतवाली क्षेत्र में उसरपुर गांव का निवासी था। उसके विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी मांगने के कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के मैत्री संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध भिक्षुओं का एक दल 2 दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर पहुंचा। वहां उन्होंने विभिन्न बौद्ध स्थलों पर जाकर विधि विधान से महात्मा बुद्ध का पूजन किया। भिक्षु दल के प्रमुख ने बताया कि वो भारत और दक्षिण कोरिया से मैत्री संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों देशों के संबंध को और मजबूती देने के लिए आए हैं। सेवानिवृत्त केंद्रीय पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए वार्व सम्मेलन का आयोजन कल सुबह 10:30 बजे सशस्त्र सीमा बल के क्षेत्रक मुख्यालय गोरखपुर में संपन्न होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता सशस्त्र सीमा बल के उप महानिरीक्षक करेंगे। यह जानकारी बल के द्वितीय कमान अधिकारी जयप्रकाश ने दी। अम्बेडकर नगर में आज से राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। ये प्रतियोगिता 18 मार्च तक चलेगी। प्रतियोगिता में वाराणसी, देवीपाटन, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, झांसी और आजमगढ़ मंडल की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।